पितृपक्ष शुरू हो गया है और इसमें पितरों के लिए श्राद्ध की बातें, उस पर चर्चा बहुत चल रही है। लेकिन हिंदू श्राद्ध के दर्शन को नहीं समझ पाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए मैं आपको आज श्राद्ध के विषय में कुछ बताऊंगा कि श्राद्ध का क्या महत्व है और इसके पीछे दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है। पहले तो ये बता दूं कि श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। श्रद्धा क्या है ये आप ये जानते हैं। ये इसकी व्युत्पत्ति होती है श्रत और धा के मिलने से। श्रत का अर्थ है विश्वास, सत्य, और धा का अर्थ धारण करना है। तो जो व्यक्ति सत्य और विश्वास को धारण करके पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक कुछ कर्म करता है उसे श्राद्ध कहते हैं। अब श्राद्ध क्यों करें, पहला प्रश्न तो ये है। और श्राद्ध से होता क्या है, मैं आपको बहुत संक्षेप में शास्त्रों का सार बताऊंगा। श्राद्ध की चर्चा अनेक शास्त्रों में है और ऋग्वेद से शुरू होती है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ से। उसके बाद मनुस्मृति में है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, महाभारत के अनुशासन पर्व में है, अनेक पुराणों में है, गरुड़ पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, ऐसे ही निर्णय सिंधु में है। तो ढेर सारे शास्त्रों में श्राद्ध पर चर्चाएं हैं और उनका सार क्या है मैं आपको बताता हूं आज। भारतीय परंपरा में ऋण नहीं चुकाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और कर्म सिद्धांत के अनुसार जो भी ऋण लेकर आप मरते हैं उसकी अदायगी करने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यदि पुनर्जन्म से मुक्ति चाहिए तो ऋण लेकर न जाइए, किसी कारण लेकर न जाइए। और 3 प्रमुख प्रकार के ऋण बताए गए हैं शास्त्रों में। एक तो देव ऋण, देवताओं का ऋण। देवता आपको बहुत सारे भोग देते हैं, उनके बदले उन्हें वापस क्या देना है आपको, तो यज्ञ करना है। और यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि यज्ञ मत लें। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में यज्ञ की विस्तृत व्याख्या की है। उसमें अग्नि यज्ञ एक छोटा सा यज्ञ है, बहुत सारे अन्य यज्ञ भी हैं, ज्ञान यज्ञ है, जप यज्ञ है, कई यज्ञ हैं। तो यज्ञ करेंगे तो देवताओं का ऋण पूरा होगा। यदि आप ऋषि ऋण को पूरा करना चाहते हैं तो स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, इससे ऋषियों का ऋण चुकता है। और पितरों का ऋण यानी आपके जो पिता माता, दादा दादी, परदादा दादी और उनसे भी ऊपर की जो वंशावली है, उनका जो ऋण आपके बनाने में है, आपको स्वतः प्राप्त हुआ है, वह भी बहुत बड़ा ऋण है और इसको भी चुकाना चाहिए। ये तो सत्कर्मों से चुकता है, लेकिन उसे चुकाने का एक सामान्य तरीका होता है श्राद्ध करना। तो पितृपक्ष श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो ये श्राद्ध का क्या विचार है, इसकी अवधारणा क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और पितृ क्या होते हैं, पितृलोक क्या होता है और पितृपक्ष क्या होता है, ये सब बातें संक्षेप में जानना बड़ा अच्छा होगा। देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका मूड कैसा है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपको उससे क्या मिलेगा। तो एक बेटा जानता है कि जब पिताजी अच्छे मूड में हो तो उनसे मांगना चाहिए तो पैसे दे देंगे वो, और बुरे मूड में अगर होंगे वो तो उस समय वो भगा देंगे। वही पिता वही पुत्र, लेकिन उनके मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसी प्रकार से काल का भी एक मूड होता है, किस समय किस चीज़ के लिए उपयुक्त काल है, जो ये समझ लेता है वह सफल होता है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि भगवत धर्मी जो होते हैं, जो भगवत गीता पर आलंबित होते हैं और जो भगवत गीता के दर्शन पर चलते हैं, उनके लिए काल का मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। काल का कुछ भी मूड हो, क्योंकि वे काल पर निर्भर नहीं हैं, वे ईश्वर की कृपा पर निर्भर होते हैं, ईश्वर के शरणागत होते हैं। इसलिए काल का मूड कुछ भी हो, वह सब कुछ ठीक ही चलता है और जो कुछ गड़बड़ी रहती है वो ईश्वर ठीक कर देते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित नहीं कर चुका है, उसके लिए काल का बड़ा महत्व है। ऐसे भी पुत्र होते हैं कि पिता बहुत गुस्से में हो तो भी जो मांगेगा वो दे देंगे, वो भगवत धर्मी होता है, भगवत गीता का अवलंबी होता है, शरणागत भक्त होता है। लेकिन सामान्य 100 में से 99 पुत्र यह देख कर ही बातें करते हैं, यह करना चाहिए कि पिता का मूड कैसा है। तो पितृपक्ष एक समय का मूड है, जिस समय यदि आप श्राद्ध करेंगे तो वह अधिक तेजी से और अधिक प्रभावकारी तरीके से आपके पितरों को मिलेगा। तो श्राद्ध में करते क्या हैं आप, श्रद्धापूर्वक पितरों के लिए क्या करते हैं? 2 कार्य करते हैं। एक तो आप तर्पण करते हैं और एक पिंडदान करते हैं। तर्पण का अर्थ हुआ जल प्रदान करना, उन्हें तृप्ति मिलती है जल से। जल में तिल आदि डालकर
उसकी विधि होती है, साधारण सी विधि, उनको अर्पित किया जाता है उनकी भावना करके और उनको मिलता है वो। और दूसरा है पिंड यानी भोजन, तो घृत हुआ यानी घी हुई, दही हुई, तिल हुई, चावल, ये इन चीज़ को मिला के उनके गोले बनते हैं भोजन के, जिन्हें पिंड कहते हैं, और ये पिंड भी उन्हें अर्पित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे जो पितर हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी और भी उनके पूर्वज, वे तो या तो नरक चले गए या स्वर्ग चले गए या पुनर्जन्म हो गया या महरलोक चले गए, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक चले गए। अब उन्हें हम जो देंगे वो कैसे मिलेगा? बड़ा उचित प्रश्न है, किंतु यह मंत्र के प्रभाव से मिलता है। मंत्र का अर्थ ही होता है उसमें विशेष शक्तियाँ होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं जिनमें बहुत शक्ति होती है और मंत्र शक्ति से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आपने पिंड दिया और भोजन दिया और जल दिया अपने पितरों के लिए, वो उनके पास कैसे पहुंचता है? तो वो मंत्र शक्ति से पहुंचता है। तो आप जो हविष्य देते हैं हवन में देवताओं के लिए, यज्ञों में, उसमें स्वाहा से उनका आह्वान किया जाता है, और जो पितरों को देते हैं उसके लिए जो मंत्र होते हैं वे स्वधा कहे जाते हैं। तो स्वधा के माध्यम से, स्वधा के मंत्र शक्ति के माध्यम से ये आपके जल और अन्न उन तक पहुंचते हैं। अब वो कैसे पहुंचता है, इसके लिए अनेक शास्त्रों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया। उसका सार मैं बताता हूं आपको संक्षेप में। कुछ लोग हैं जिनका हमको ज्ञान होना चाहिए, जो मृत्यु के बाद के लोग हैं। उनमें एक सभी जानते हैं यमलोक होता है। वहाँ यमराज जो वास्तव में धर्मराज हैं वे शासन करते हैं, और उनके सहायक चित्रगुप्त महोदय हैं जो हमारे सारे कार्यों का पूरा हिसाब लेखा जोखा रखते हैं। और उतना ही नहीं, यमलोक में यम अकेले निर्णय नहीं करते हैं। जितने भी महान ऋषि हुए हैं, राजर्षि हुए हैं, उन सभी की सलाह से वह निर्णय किया जाता है। जहाँ कठिन होता है निर्णय करना, वहाँ उनको बुलाया जाता है, उनसे बातें की जाती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के लेखा जोखा के हिसाब से एक दंड या पुरस्कार दिया जाता है। तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। या तो उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है, और स्वर्ग से मतलब जो आपका साधारण स्वर्ग है वो भी स्वर्ग ही है, वो इंद्रिय भोगों का स्वर्ग है, और उससे ऊपर तपस्वियों के स्वर्ग हुआ करते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। इनमें से किसी में उसको भेजा जाता है व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुकूल, और जो अत्यंत पाप कर्म कर चुके होते हैं उनको नरक भेज दिया जाता है। नरकों में भी कई प्रकार के नरक हैं, अनेक प्रकार के नरक हैं जहाँ वो यातनाएं सहते हैं, और जो मध्यम कर्म वाले होते हैं वे चले आते हैं मनुष्य योनि में, या और कुछ योनियाँ हैं उनमें चले आते हैं, वहाँ पुनर्जन्म उनका हो जाता है। और अब या तो वे स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे आपके पितर, अथवा और ऊपर ब्रह्मलोक तक चले गए होंगे, अथवा पुनर्जन्म हो गया होगा, अथवा अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे होंगे। ये मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होंगी उनकी, और कुछ की अवस्था इससे विलक्षण होती है। वो या तो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाता है, वो परब्रह्म में लीन हो चुके होते हैं, उनके पास कोई आपका श्राद्ध का अर्घ्य तर्पण पिंड नहीं पहुँचेगा। और जो वैकुंठ चले गए उनके पास भी नहीं पहुँचेगा, वो तो मुक्त हो चुके हैं, वहाँ उनकी अच्छाई बुराई आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के लिए यही है। उसमें एक लोक और है जिसको पितृलोक कहते हैं। ये यमलोक से अलग है, नरक से भी अलग है, स्वर्ग से भी अलग है। वहाँ कुछ हमारे पितृ नहीं रहते। हमारे जो वंशगत पितृ हैं वो तो स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म में चले गए। देवताओं का एक वर्ग है जो वहाँ रहता है, उन्हें पितृ कहते हैं। वे एक प्रकार के देवता होते हैं, और उनके जो नियामक हैं वे हैं अर्यमा। यूँ तो यम के अधीन ही है वो सब, लेकिन अर्यमा विशेष रूप से उसके कार्य देखते हैं। और यह एक प्रकार का रिसेप्टिव सेंटर है। आप जो भी करेंगे यहाँ से सुधा के माध्यम, मंत्र शक्ति के माध्यम से जल और भोजन के सूक्ष्म तत्व वहाँ पहुँचाएंगे, फल पहुँचाएंगे, वे पितृलोक में इकट्ठे होते हैं, और वहाँ से जो ऊर्जा का संचार है वो अर्यमा के अध्यक्षता में आपके वंशगत पितरों को नरक या स्वर्ग में पहुँचाया जाता है। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ इतना ही होता है कि नरक में जो यातनाएं मिल रही हैं उनको, उसमें थोड़ी सी उनको रिलीफ मिलती है, आफियत मिलती है। और स्वर्ग में क्या लाभ होता है? सुख थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आप बहुत थके हुए हैं, मान लीजिए कि आपको 1 कप कॉफ़ी मिल गई, 1 कप चाय मिल गई, या 1 कप गरम गरम केसर का दूध मिल गया, तो आपकी थकावट थोड़ी कम हो जाती है। कुछ वैसा ही है श्राद्ध के भोजन और तृप्ति से आपके पितरों को लाभ होना।
और जो पुनर्जन्म ले चुके होते हैं, ऐसा भी आख्यान आता है शास्त्रों में कि उनको भी जहाँ भी वो जिस स्थिति में भी हैं थोड़ा लाभ हो जाता है, थोड़े दुख में कमी आ जाती है। ज़्यादा कमी नहीं ला सकते आप, क्योंकि सामान्य नियम यही है कि 99% 95% ये अपने कर्मों से ही मनुष्य बनाता है, उसमें देवता भी बहुत मदद नहीं कर सकते। समस्या ये है, और ईश्वर नहीं करता, उसने कर्म सिद्धांत बना दिया है, प्रकृति के नियम बना दिए हैं और वो चलते रहते हैं। अगर उसमें हस्तक्षेप ईश्वर हर बार करते रहेंगे तो फिर कोई नियम बनाने का मतलब नहीं हुआ, वो नहीं करते। लेकिन भगवान ने यह वचन दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो जो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित अनन्य भाव से है और किसी की तरफ नहीं देखता, किसी देवता की तरफ, किसी संसारी मनुष्य की तरफ, उनका आश्रय सिर्फ भगवान है, सारे कर्म उनका समर्पित है, वो उन्हीं के लिए जीता है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, पूरी तरह उनके परायण है। ऐसे लोगों को जो अनन्य भक्त हैं उनको वो संभाल लेते हैं और उनके लिए वे हस्तक्षेप करते हैं, और कभी कभी तो प्रकृति को स्तंभित कर देते हैं, प्रकृति के नियम फेल कर जाते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित कर देते हैं। तो उनका तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, सिर्फ इस जीवन में नहीं है, वो अनंत काल तक उनकी शरणागति में रहेंगे आप। तो वो जनरल इंश्योरेंस है, वो आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। तो अब आपको समझ लीजिए कि वहाँ से पितृलोक से जो पितर वहाँ रहते हैं, देवता तुल्य पितर, जो आपके वंश के पितर नहीं हैं, आपके दादा दादी या उनके पूर्वज नहीं हैं, वे देव तुल्य पितर भी ग्रहण करते हैं आपके श्राद्ध को, लेकिन वो मुख्य रूप से आपके वंश के पितरों को पहुंचा दिया जाता है, चाहे जिस अवस्था में वो हों। तो ये नियम है श्राद्ध का। और मान लीजिए कि आपको इसमें पूर्ण संतोष नहीं है कि भाई एक कप कॉफ़ी पिला के क्या होगा उनका कल्याण, छोड़िए कॉफ़ी नहीं देते हैं उनको, नहीं, ये बात मत सोचिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना ऋण पूरा करना है। आप जो कर सकते हैं वही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, बाकी तो उनके अपने कर्म हैं। तो आपने अपना दायित्व पूरा कर दिया कि आपने उनका ऋण चुका दिया। यह तो ही जो वार्षिक सामान्य श्राद्ध आप किया करते हैं पितृपक्ष में, किंतु व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद भी एक सघन श्राद्ध होता है। उस समय न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, न नरक की, और न पुनर्जन्म होता है। उस समय स्थूल शरीर से निकलकर हम प्रेत की अवस्था में आ जाते हैं, जिसके पास सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है और उसमें बहुत सारी लालसाएं होती हैं जो स्थूल शरीर में रहा करती थीं। आत्मा सूक्ष्म शरीर में लिपटी रहती है। आत्मा तो निर्मल है, किंतु सूक्ष्म शरीर जो है प्रकृति द्वारा निर्मित, उसमें बहुत सारी लालसाएं रहती हैं जो वो पूरी नहीं कर सकती प्रेत के रूप में, क्योंकि उसके पास अंग नहीं होते उसके लिए। इसलिए प्रेत की अवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। और श्राद्ध का जो विधान है, जो सघन श्राद्ध उस समय होता है, उसके बाद ऐसा मानते हैं कि आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह अपने गंतव्य पर जहाँ भी जाना उसके लिए निश्चित है वहाँ चला जाता है। इस संबंध में एक बड़ी रोचक कथा या संस्मरण हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का मुझे याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक बार वो समुद्र के तट पर बैठे हुए थे एकांत में, तो एक उनके समक्ष संभवतः पारसी था, वो आया। उन्हें नहीं लगा कि वो प्रेत था, लेकिन वो वास्तव में प्रेत था। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा, कहिए, आपकी क्या सेवा करूँ। आप जानते हैं कितने महान व्यक्ति थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस वाले। तो उसने कहा कि देखिए, आप घबराइएगा नहीं, मैं मनुष्य नहीं प्रेत हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि जब हिंदू मरते हैं तो उनके लिए कुछ क्रियाएं श्राद्ध के रूप में होती हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं मुक्त होकर। लेकिन मैं बहुत दिनों से इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं ये पाता हूँ कि बाकी धर्म के लोग तो यूं ही प्रेत बनकर घूमते रहते हैं और बड़ा असह्य लगता है यह। तो क्या आप मेरे लिए श्राद्ध कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर श्राद्ध करूँगा आपके लिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बहुत वर्षों पहले मैंने पढ़ा था कि उसने ये भी बताया कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं अपने घर में जो उनको मिल जाएंगे पुत्र के माध्यम से, तो वहाँ से वो पैसे भी श्राद्ध के ले लें और श्राद्ध कर दें। और इसके बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ये लिखते हैं कि उन्होंने श्राद्ध संपन्न किया उसका विधिवत, और उसके बाद फिर वह जाने के पूर्व आया। उसने बहुत धन्यवाद दिया इनको और कहा कि मेरी अब प्रेत योनि से मुक्ति हो गई है।
इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो ये सब कल्पनाएं नहीं है, इसके पीछे कुछ सत्य है, इसलिए श्राद्ध किया जाता है। और यह बात समझ लीजिए कि यह कोई कल्पना की बात नहीं है। हमारे ऋषियों ने ध्यान योग में जाकर सारे जगत का सर्वेक्षण किया है, इस जगत का ही नहीं सूक्ष्म जगत का भी किया है। वहाँ क्या होता है वो जानते हैं और बताते हैं, अनेक शास्त्रों में अनेक ऋषि बताते हैं। तो ये सिर्फ ब्राह्मणों के लाभ के लिए बनाया है ऐसा मत सोचिएगा। और ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, ब्राह्मण का मतलब जन्मगत ब्राह्मण हो ज़रूरी नहीं है। भगवद गीता जन्मगत ब्राह्मण को नहीं मानती, ब्राह्मण को कर्म और गुण से मानती है। तो वो बड़े पूज्य होते हैं ऐसे लोग जिनमें ब्राह्मण के गुण हुआ करते हैं, भगवान ने जो बताया है भगवद गीता में। तो उन्हें भोजन कराना भी श्राद्ध में एक अच्छा कार्य माना गया है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने में कितना पैसा लगेगा आपको, उतना पैसा तो देना चाहिए आपको, दान के रूप में अवश्य देना चाहिए सुपात्र। और ये भी मनुस्मृति कहती है कि अगर आप कुपात्र ब्राह्मण को देंगे जो वास्तव में ब्राह्मणत्व तो इसमें नहीं है, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा उसका। इसलिए चुनकर ऐसे ब्राह्मण कितने मिलेंगे आपको, मिलेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, उनको भोजन करा दीजिए। और जो तर्पण के मंत्र होते हैं और पिंडदान के मंत्र होते हैं वो वही विशेषज्ञ जानते हैं ठीक तरीके से, तो उनको उसके लिए भी कुछ पुरस्कृत जरूर कीजिए, दक्षिणा दीजिए, तब जाके आपके कर्म की सफलता मिलेगी। क्योंकि भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है कि बिना मंत्र के और बिना दक्षिणा के अनुष्ठान नहीं होता। तो संक्षेप में ये है पूरे श्राद्ध का उपक्रम, और ये आप ज़रूर करें, श्राद्ध ज़रूर करें। और कैसे करते हैं श्राद्ध इसके विषय में दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको संक्षेप में, और उसके बाद उसके विशेषज्ञों से बात करके आप वो कार्य संपन्न कर सकते हैं। हरि शरणम।